कैसा ये इश्क है। जिहान ने सारा को देखा और झटके से उसको अपने ऊपर कर लिया। सारा की आंखें बंद हो गई थीं। उसकी सांसें तेज चलने लगी थीं। जिहान की खुशबू उसके अंदर समा रही थी। जिहान ने सारा की गर्दन पे दांत गड़ाया और उसके साथ ही सारा की गर्दन में पड़ी बहुत नाजुक सी चेन टूट गई थी, जिसका आधा हिस्सा सारा की गर्दन में और आधा जिहान के मुंह में रह गया था। सारा की कमर हल्की सी ऊपर उठ गई थी। जिहान धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ रहा था और जिहान की हर छुअन के साथ सारा पिघल रही थी। सारा ने आंखें बंद कर ली थीं। जिहान ने सारा के सीने को, उसके पेट को और हर एक जगह अपने प्यार के निशान दे दिए थे। अब जिहान धीरे धीरे नीचे आया और सारा का चेहरा लाल हो गया। उसके हाथ जिहान के बालों पे कस गए और अगले ही पल जिहान वापस उसके चेहरे पे आया और अगले ही पल सारा की जोरदार चीख इस बात की गवाह बन गई। सारा को छूने वाला जिहान पहला इंसान था और जिहान को भी इस बात का अंदाजा हो गया था। सारा धीरे से बोली, प्लीज, मुझे तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है। सारा चिल्लाई तो जिहान धीरे धीरे उसके करीब आते हुए बोला, कुछ नहीं हुआ है, मैं हूं तुम्हारे पास, शांत हो जाओ। जिहान की बात पे सारा मासूमियत से बोली, नहीं नहीं, मुझे तकलीफ हो रही है। लेकिन जिहान पे नशे का जुनून चढ़ चुका था और आखिरकार सारा भी उसके रंग में रंग गई थी और दोनों टूट के एक दूसरे के हो गए थे। कितने ही वक्त तक उसके कमरे का माहौल गर्म रहा था और फिर आखिरकार रात के कौन से पहर सारा शांत हुई थी। अगली सुबह सारा की आंख खुली तो उसके बदन में चलने की भी हिम्मत नहीं थी। सारा धीरे से बोली, ये सब रात क्या हुआ था? लेकिन खुद की हालत, बेडशीट की हालत देख के वो सब समझ गई थी। सारा अपना सर पकड़ते हुए बोली, नहीं, ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। सारा मासूमियत से बोली और फिर जबरदस्ती खुद को ढककर और ड्रेस पहन के बिना उस आदमी का चेहरा देखे निकल गई थी। चेहरा देखती भी कैसे वो आदमी औंधा लेटा हुआ था और वहीं सारा ने अपनी चेन का आधा हिस्सा भी ढूंढा था जो कि उसको नहीं मिला था। सारा आंसू पोंछ के चली गई थी। उसने एक बार पीछे मुड़कर नहीं देखा था और उसके बाद सारा की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। सारा ने वो जॉब छोड़ दी थी। ना तो उस आदमी ने सारा को ढूंढा था, ना सारा ने उसको। उस बात के 1 महीने बाद सारा को अपनी प्रेगनेंसी का पता चला था और सारा के अंदर अजीब सी बेचैनी हो गई थी। रवीना और विकास ने भी कई दिन सारा से बात नहीं की थी, लेकिन वो भी उसके सामने झुक गए थे और उन्होंने सारा के उस मुश्किल टाइम में उसको संभाला था। सारा के चेहरे पे माँ बनने का नूर चढ़ चुका था और उसके चेहरे पे काफी खूबसूरती आ गई थी। वहीं मोहल्ले वाले सारा पे कमेंट पास करने लगे थे और सारा का जीना मुश्किल हो गया था। उसने अब घर से बाहर निकलना तक छोड़ दिया था। वहीं दूसरी तरफ जब जिहान की आंख खुली तो उसने खुद को अकेला पाया था। उसके दिल दिमाग में नफरत भर गई थी। वो लड़की जहां भी थी वो उसको ढूंढ के मारना चाहता था। उसको लगा था ये कोई जासूस, स्पाई या फिर कोई दुश्मन थी। लेकिन जब उसने बेड पे ब्लड देखा, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए थे। ये लड़की कोई कॉल गर्ल नहीं थी। ये भी शायद गलती से उसके करीब आई थी। जिहान ने अपना सर पकड़ लिया था। जिहान ने बेड से उतर के एक बार फिर बेड को देखा और उसकी नजर सबसे पहले चेन पे पड़ी और उसने वो चेन उठा के अपनी पॉकेट में डाल ली। उसकी आंखें कॉल्ड हो गई थीं, लेकिन उसका कोई इरादा नहीं था। उस लड़की को ढूंढे जिहान ने गहरी सांस ली और वॉशरूम में घुस गया। वहीं दूसरी तरफ इस घटना को 9 महीने बीत गए थे और सारा बिल्कुल शांत हो चुकी। ऐसे ही करके वो घड़ी भी आ गई थी जब सारा ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया था और जन्म देते ही वो बच्ची उससे दूर हो गई थी। सारा जो गहरी नींद में थी अचानक से उठ बैठी थी। उसका हाथ अपने पेट पे गया था और सुबह हो चुकी थी। सारा जल्दी से बोली, मैं कब से सो रही हूं? सारा धीरे से बोली। उसने फोन उठाया तो 10 बजे थे। वो ना जाने कब से सो रही थी। सारा ने अपने चेहरे पर हाथ रखा और जल्दी से अपनी ड्रेस लेके बाथरूम में घुस गई थी। सारा ने जल्दी से कपड़े बदले और बिना नाश्ता करे घर से निकल गई। उसने रवीना को बता दिया था, लेकिन रवीना ने कोई जवाब नहीं दिया था। वो जानती थी रवीना अभी उससे नाराज है और उसने सोचा था वो शाम में अपनी आंटी को मनाएगी। वहीं विकास ने प्यार से उसको जाने को बोल दिया था।
सारा ने जल्दी से ओंटो पकड़ा और राठौर इंडस्ट्रीज के लिए निकल गई। आज ऑफिस में हलचल थी। सारा बिना कुछ बोले सीधी अपने केबिन में चली गई थी। लेकिन आज ऑफिस का माहौल काफी गर्म था। सब एम्प्लॉय सर झुकाए काम कर रहे थे, जैसे आज न जाने उनकी साथ क्या होगा। सारा आराम से बोली, अजीब लोग हैं, जब मिस्टर राठौर होते हैं तब तो इतना शांत नहीं रहते, आज क्यों शांत हैं? यही सोचकर सारा अपने काम में लग गई थी। वहीं जिहान, रियान और आरोन तीनों एक साथ ऑफिस में आए थे। तीनों के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन सब वर्कर सर झुकाए बैठे थे, जैसे सर उठाएंगे भी तो ना जाने जिहान क्या कहेगा। जिहान ने मुस्कुरा के सामने देखा और साइड में रखी टेबल पे हल्का सा टिकते हुए बोला, तो आज इतना डर बॉस को मॉर्निंग भी विश नहीं करोगे तुम सब? आई लाइक इट। इतना कह के जिहान ने अपनी गन निकाली और आराम से बोला, मैं सिर्फ एक सवाल पूछेगा और उसका जवाब भी मुझे एक लफ्ज में चाहिए, समझे तुम सब? जिहान की बात पे कोई नहीं बोला था। तभी जिहान गुस्से से दहाड़ा, गोट इट। जिहान के दहाड़ने पे सब जल्दी से बोले, यस सर। जिहान आरोन को इशारा करते हुए बोला, लेके आओ। उस लड़की को जिहान की बात पे आरोन भागते हुए अंदर गया था। क्या करेगा जिहान अब? क्या करने वाला है जिहान सारा के साथ? जिहान की बात पे आरोन जल्दी से सारा को लेने चला गया था। जिहान ऐसे ही बैठा हुआ था। सब बुरी तरह कांप रहे थे। वहीं दूर बैठी वो लड़कियां भी। कुछ देर सारा डरी सहमी सी जिहान के सामने थी। उसको ये तो नहीं पता था जिहान ने आखिर उसको क्यों बुलाया है, लेकिन ये जरूर पता था, जरूर उसकी क्लास लगने वाली थी, क्योंकि उसने जिहान की बेटी के बारे में क्या कुछ बोल दिया था और उसने तभी काफी अलग अजीब रिएक्ट करा था। वहीं सारा को देख के सब लोग आपस में बातें बनाने लगे थे, क्योंकि किसी को नहीं पता था आखिर कल की आई लड़की जिहान के लिए इतनी खास कैसे थी और वो अचानक से उसके बारे में क्या बात करने आया था। अंदाजा तो आरोन और रियान को भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो इतना समझ चुके थे, ये जरूर कोई सीरियस बात है। जियान अपनी गन को सबकी तरफ पॉइंट करते हुए बोला, तो आप सब लोगों के दिल में ढेरों सवाल होंगे, है ना? और उन सब सवालों के जवाब भी आपको जरूर मिलेंगे। आखिर इसलिए ही तो हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, नहीं? जिहान की बात पे सब लोग हैरान रह गए थे। जिहान सामने की तरफ इशारा करते हुए बोला, चलिए शुरू करते हैं। कल रात मेरी एंगेजमेंट पार्टी में मिस सारा, जो अभी ही हमारी कंपनी में ज्वाइन हुई है, उनको किसी और के साथ भेजा गया, जो कि हमारे ऑफिस का भी नहीं है ना? जिहान की बात पे तीनों लड़कियों के चेहरे पे पसीने की बूंदें चमकने लगी थी। सारा हैरानी से जिहान को देख रही थी। ये जिहान करना क्या चाहता है और किस लिए करना चाहता है? वो सब भूल चुकी थी। फिर ये सब किस लिए? क्यों वो सारा को फिर से बदनाम करना चाहता था? सारा ने जैसे ही कुछ कहना चाहा, जिहान अपनी गन उसकी तरफ करी और गुस्से से दहाड़ा, तुम अपनी जुबान बंद करके रखो। इतना कह के उसने फिर से सामने इशारा करके सबको देखा, तो कौन है आप सब में से वो? तुम या तुम? जिहान ने सबकी तरफ इशारा करके सामने उन लड़कियों को देखा और आराम से बोला, या तुम? जिहान के कहते ही वो लड़कियां बौखला सी गई थीं। लड़कियां रोते हुए बोली, सर, हम तीनों में से किसी ने कुछ नहीं किया, आप हमारी तरफ मत देखिए। लड़कियों की बात पे आरोन और रियान हैरान रह गए थे। जिहान को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। उन लड़कियों ने अपनी बेवकूफ़ी के चलते अपने गुनाह कबूल कर लिए थे। जिहान हंसते हुए बोला, ग्रेट, तुमने कुछ नहीं किया और मैं बेवकूफ़ सोच रहा हूं। तुम तीनों के सब कुछ किया है ना? जिहान की बात पे लड़कियां हकलाते हुए बोली, लेकिन इतने में ही जिहान ने गोली चला दी थी और उनमें से एक लड़की नीचे गिर गई थी, जहां सारा की ये देख के चीख निकल गई थी। वहीं सब लोग नीचे मुंह करे खड़े थे। उन्हें यह सब काफी अच्छे से पता था। जिहान ऐसे ही अपने गुनहगारों से डील करता है, लेकिन सारा के लिए यह नया था। वो जिहान की इस साइड से वाकिफ नहीं थी और फिर से जिहान ने किसी की जान ले ली थी। सारा के चीखने का किसी पे कोई असर नहीं पड़ा था। जिहान गहरी सांस लेने बोला, मुझे लगता है जो उन्होंने किया है उसकी सजा यही है। इतना कह के जिहान ने लगातार गोलियां चला दी थीं और वो दोनों लड़कियां भी नीचे गिर गई थीं। सारा हैरान थी। वो पागलों की तरह सबको देख रही थी। जिहान अपनी गन को नीचे फेंकते हुए बोला, सब लोग अपने काम पे फोकस करो। इतना कह के जिहान चला गया था और सब लोग अपने अपने काम में लग गए थे। रियान और आरोन अजीब नजरों से सारा को देख रहे थे और वो भी जिहान के पीछे चले गए थे।
सारा बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन चुपचाप चली गई थी। वो और करती भी क्या, कौन था उसकी सुनने वाला। वहीं जिहान जैसे ही केबिन में आया, रियान गुस्से से बोला, भाई तुझे हो क्या गया है? क्या हो गया है? जिहान सिगरेट सुलगाते हुए बोला, क्या? आरोन जल्दी से बोला, तूने क्यों मारा उनको? जिहान आराम से बोला, क्योंकि वो डिजर्व करती थी। उनकी वजह से किसी के साथ ना जाने क्या हो सकता था। आरोन गुस्से से बोला, जिहान हम नहीं जानते। असल में किसने सारा को वहां भेजा था? वो ड्राइवर कौन था? आरोन की बात पे जिहान सिगरेट को फेंकते हुए बोला, वो भी इतनी ही गुनहगार हैं जितने और लोग। अगर वो सारा के साथ उस आदमी को ना भेजती, ऐसा होता नहीं। अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। रियान चिढ़ते हुए बोला, अभी तक तुझे उस लड़की से इतनी नफरत थी और अब तू उस लड़की के लिए लड़ रहा है? उस लड़की के लिए तूने ऑफिस में हंगामा कर दिया। ये सब अकेले में कर सकता था ना? अगर तू उन लड़कियों को अकेले में मार देता, क्या हो जाता? पूरे ऑफिस के सामने क्यों? तूने लोगों को बातें बनाने का मौका दे दिया। आखिर ऐसा क्या स्पेशल है उस लड़की में? रियान की बात पे जिहान आराम से बोला, ताकि सबको पता चले किसी के साथ बुरा करने का अंजाम, और आगे से वो इस बात का पूरा ध्यान रखें। इतना कह के जिहान ने लैपटॉप खोल लिया था। आरोन चिढ़ते हुए बोला, यार जिहान हो, क्या गया है तुझे? तू जरूर उस लड़की के लिए कुछ फील करने लगा है, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वो अल्याना की मां नहीं बन सकती। आरोन की बात पे जिहान अपनी गन निकालते हुए बोला, अगर तूने फिर से कोई ऐसी बकवास करी, मैं तुम्हें अच्छे से बताऊंगा कौन क्या बनने के लायक है। और उस लड़की को मेरे साथ जोड़ने की हिम्मत भी मत करना। वो एक मामूली सी एम्प्लॉय है जिसकी मदद मैंने इसलिए की है ताकि और कुछ ऐसा ना हो। और अपनी ये बकवास बंद करो तुम दोनों। इतना कह के जिहान ने दोनों को देखा तो दोनों चुप हो गए थे। जिहान गुस्से से दहाड़ा। गेट आउट जिहान के चिल्लाने पे दोनों चले गए थे, और वहीं जिहान आरोन के कहे शब्दों में खोया था। जिहान गुस्से से लैपटॉप बंद करते हुए बोला, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो लड़की नहीं, उसकी औकात मेरे सामने खड़े होने की भी नहीं है। इतना कह के जिहान में अपना सर पकड़ लिया था। वहीं सारा अपने केबिन में बैठी कांप रही थी। जिहान सच में इंसान नहीं था। वो उस बात पे यकीन करने की कोशिश कर रही थी। आखिर उसने जो देखा वो सच था। वहीं सारा की बॉडी जो कांप रही थी, पानी पीने से वो कुछ हद तक शांत हुई थी। सारा धीरे से बोली, ये आदमी जरूर कुछ छुपा रहा है। कोई नॉर्मल इंसान ऐसे बिहेव नहीं करता। मुझे यहाँ के लोगों से पता करना होगा। आखिर ये आदमी असलियत में है कौन? ये कोई गैंगस्टर, कोई माफिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा सच में हुआ, इसका मतलब आंटी ठीक कह रही थी। वो इसलिए नहीं चाहती थी मैं यहाँ काम करूं, लेकिन इसने मुझे 2 बार बचाया है। पर क्या पता ये खुद के लिए मुझे बचा रहा हो। नहीं, क्या करूं मैं? कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। इतना कह के सारा ने सर पकड़ लिया था। उसने गहरी सांस ली और अपने केबिन से बाहर निकल गई। आखिर कहाँ जा रही है सारा? आखिर क्या करेगा जिहान? जानने के लिए सुनिए द माफिया बॉस अनवांटेड वाइफ।